हमारा ये ब्रह्मांड काफ़ी ज़्यादा विशाल है। इस विशाल ब्रह्मांड में कब क्या कैसे हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। हमारे ब्रह्मांड का 95% हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी हिस्सा ब्रह्मांड का देख रहे हैं वो मात्र कुल हिस्से का 5% ही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर से बना हुआ है, इसलिए हमारा ये ब्रह्मांड काफ़ी मात्रा में अज्ञात ही है। इसके बारे में हमें कोई भी चीज़ सटीक तौर पर पता नहीं है और शायद ही कभी इसके बारे में हमें पता चल पाए। डार्क मैटर के बारे में एक खास बात ये भी है कि इसे नहीं हमें महसूस कर सकते हैं और नहीं देख सकते हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि इस चीज़ के बारे में कोई भी जानकारी निकाल पाना कितना ज़्यादा कठिन होगा। काफ़ी समय से वैज्ञानिक डार्क मैटर से जुड़े मिशनों को अंजाम देने में लगे हुए हैं, परंतु इसके बारे में अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। वैज्ञानिक भी हैरान है कि आखिर कैसे इसके बारे में जानकारियों को इकट्ठा किया जा सकता है। आज के हमारे इस वीडियो का विषय ही डार्क मैटर से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम डार्क मैटर से जुड़े कुछ बेहद ही अद्भुत और रोचक बातों की चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी रिपोर्ट को जारी की है जिसे सुनकर शायद ही आपके होश भी उठ जाएंगे। दरअसल बात यह है कि इससे पहले डार्क मैटर के बारे में पता लगा पाना कोई आसान काम नहीं था, परंतु अभी हमारे पास कुछ ऐसी तकनीकें मौजूद है जिसके जरिए हम डार्क मैटर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस तकनीक के जरिए हम स्पेस टाइम में पैदा हो रहे तरंगों को डिटेक्ट करते हैं, उसी तकनीक को इस्तेमाल करके हम डार्क मैटर के बारे में भी पता लगा सकते हैं। एक थ्योरी के अनुसार स्पेस में मौजूद कुछ बेहद ही खास सैटेलाइट के जरिए वैज्ञानिक डार्क मैटर की मौजूदगी को आसानी से डिटेक्ट करने में सक्षम हो सकेंगे, क्योंकि डार्क मैटर भले ही क्यों लाइट को रिफ्लेक्ट या इन्फ्लुएंस न करता हो, परंतु ये मैटर एक पैटर्न में गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। हमारे ऊपर भी डार्क मैटर का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस चीज़ को कभी भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि डार्क मैटर के ऊपर ही ये ब्रह्मांड बना हुआ है और इसके बिना ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हालांकि इस बात पर भी कई वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या डार्क मैटर हमारे जीवन को वाकई में प्रभावित करता होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये डार्क मैटर इतना क्यों खास है? आखिर इसमें क्या ऐसी बात है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है? हमारे ब्रह्मांड में डार्क मैटर ही एक ऐसी चीज है जो कि हर जगह काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है, परंतु इसके गुणों और संरचना के बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। वैज्ञानिकों के अनुसार डार्क मैटर के बारे में जानना किसी कठिन पहेली को हल करने जैसा है। जितना आप इसे सुलझाना चाहेंगे उतना ही आप उसमें फंसते जाएंगे। खैर, हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है जिसके जरिए हम आसानी से डार्क मैटर को खोज सकते हैं। इसे खोजने के लिए ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर की जरूरत पड़ेगी। इस तरह के उपकरण को सबसे पहले आइंस्टाइन जी ने खोजा था। यह उपकरण बड़ी सरलता के साथ ब्रह्मांड में मौजूद हल्के से भी हल्की ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट कर सकता है। इससे हम सटीक रूप से डार्क मैटर की मौजूदगी के बारे में पता लगा सकते हैं। वैसे डार्क मैटर के गुणों को लेकर कई थ्योरी मौजूद है जो कहते हैं कि डार्क मैटर आकाश गंगाओं में कई बड़े बड़े होलेस को बनाते हैं। डार्क मैटर काफी हल्के पार्टिकल होते हैं, परंतु यहाँ कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक मौजूद है जो मानते हैं कि डार्क मैटर हमेशा तरंग की अवस्था में रहता है। तो हाँ, इसके वेव जैसा स्वरूप भी हो सकता है। अब डार्क मैटर को कई वैज्ञानिक वेव पैटर्न का मान रहे हैं, परंतु आज भी इसके ऊपर काफी ज्यादा विवाद हो रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के अंदर डार्क मैटर के बर्ताव को लेकर काफी सारे बहस हो चुकी है, परंतु जो सबसे रोचक बात सामने आई है वो ये है कि डार्क मैटर काफी हद तक एक साधारण तरंग के जैसा ही बर्ताव करता है। दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। डार्क मैटर किसी दूसरे साधारण तरंग की भांति है जिसे हम लोग रोज महसूस करते हैं। खैर, डार्क मैटर का ये तरंग जैसा रूप इसके गुणों के बारे में हमें काफी कुछ जानकारी देता है।
या कुछ वैज्ञानिक कहते हैं स्पेस एक समुद्र है और स्पेस के तरंग है डार्क मैटर। जैसे एक समुद्र में हमेशा अलग अलग तीव्रता वाले रंग आते जाते रहते हैं, ठीक उसी तरह स्पेस के अंदर भी डार्क मैटर अलग अलग तीव्रता वाले तरंग की तरह गतिशील रहता है। इस बात के ऊपर अभी पुष्टिकरण आना बाकी है, परंतु जो भी हो, डार्क मैटर के बारे में कल्पना कर पाना भी हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। अगर डार्क मैटर का स्वरूप सच में तरंग जैसा ही है तो हम आसानी से ग्रेविटेशनल डिटेक्ट के जरिए इनके बारे में काफी कुछ पता लगा सकते हैं। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि अगर सही तकनीक के जरिए स्पेस के मिशन को सही समय पर अंजाम दिया जाए तब बहुत ही बड़े बड़े खोज किए जा सकते हैं। आइंस्टाइन के हिसाब से स्पेस टाइम के अंदर आने वाले छोटे छोटे कंपन असल में गुरुत्वाकर्षण बल में हो रहे परिवर्तन के कारण ही संभव हो पाते हैं। इसलिए स्पेस टाइम में आने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी रिकॉर्ड करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। खैर, जब इस तरह के कंपन ग्रेविटेशनल डिटेक्टर के जरिए होकर गुजरते हैं तब डिटेक्टर के अंदर मौजूद दो आयनों के अंदर मौजूद बीच की दूरी में भी परिवर्तन आता है। दूरी में आए इस परिवर्तन को डिटेक्ट करके हम आसानी से ग्रेविटेशनल वेव के मौजूदगी के बारे में पता लगा सकते हैं। वैसे कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि डिटेक्टर के अंदर मौजूद इन दो आयनों के बीच के दूरी को डार्क मैटर के जरिए भी बदला जा सकता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि डार्क मैटर की उपस्थिति को भी यह डिवाइस कितने अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर सकता है। खैर, यहाँ एक बात यह भी है कि डार्क मैटर का आकार और उसका वजन डिटेक्टर में लगे आईने को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर सकता है। इसलिए इनके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, वरना हमें कभी भी सटीक रूप से जानकारी मिल नहीं पाएगी। यदि आपकी भी स्पेस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।